Hello everyone. Today we have with us. He has joined our class for Oracle DBA, and now he got placed in as an Oracle DBA. After having like 12 years of gap, he like covered up, and now he got a good number of package. So yes, Raj, could you please tell a bit about yourself to all of the students and tell us about your journey? Firstly, I am thankful for you and Ankush sir to give me this opportunity. Today I am here. Good evening, all of you. And I selected it yesterday, and today I get the offer letter from this company. I have passed out in 2012. I am BTech background, but after that I have joined the small companies like a service department, not others, and नॉट आईटी फील्ड्स। फिर मैं 2012 के बाद ऐसी छोटी सी कंपनियां जो भी मिलती गई फैमिली प्रेशर से मैं उनमें भी जॉब करी। बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर फ्रेंड ने सजेस्ट करा आईटी में जाने के लिए मेरे को। लास्ट 1 ईयर से मैं आईटी ओरेकल में जाने के लिए यूट्यूब अदर प्लेटफॉर्म पे देखता रहा। कुछ नहीं मिला मेरे को भी यूट्यूब से सीखने के बाद भी। फिर एक दिन देखते देखते यूट्यूब पे मेरे को अंकुर सर के वीडियो मिले। उन्हें सब्सक्राइब करा। उनकी वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगी। उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा अंकुर सर का। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद कहूँगा सर से कि अंकुर सर ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट भी करा। मेरी उनसे बात हुई जैसे 2-3 बार। तो उनके पढ़ाने का तरीका, फिर मैंने उनकी वीडियो, उनकी वेबसाइट पे उनके ब्लॉग्स और क्लास ज्वाइन करी उनकी। उससे मेरे को बहुत हेल्प मिले। और 2 महीने के अंदर मैंने उनकी वीडियो और इनसे सीखा इतना कि आज मैंने अपना एक क्लियर कर लिया। आज मेरे पास 2 ऑफर भी हैं कंपनी के, और पैकेज भी मेरे को एज अ फ्रेशर बहुत ठीक मिला। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को भी। जी राज, वो तो बहुत अच्छा है आपको इतने सालों बाद और इतने मेहनत के बाद आपको इतनी अच्छी जॉब मिली। और यस आप मैम। सितंबर के बैच से होकर भी आपने इतना सब कवर किया और अपना यस इंटरव्यू मैम। क्रैक करके 2 ऑफर ली। बहुत अच्छी बात है, लाइक बहुत ग्रेट है। So, students, if anybody have any questions for Raj, they can ask like what interview questions उनको जो पूछे गए, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे था उनका इंटरव्यू, उन्होंने ऑलरेडी 2 जगह से अगर ऑफर है तो 2 जगह पे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग, आप पूछ सकते हैं आपको जो भी क्वेश्चन है उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब आपने प्रिपरेशन कैसे किया, फिर जैसे कि आपको मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आते थे तो आप कॉल पे मतलब कैसे बात करते थे। मतलब आपका तो 12 इयर्स का गैप था, तो मतलब आप उसको हाँ। जस्टिफाई कैसे करते थे सामने वाले को कन्विंस करके कि इंटरव्यू शेड्यूल मतलब करिए। मतलब हाँ। प्रोसेस कैसे रहता था, फिर इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हाँ बताइए आप। मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी 1 दिसंबर लास्ट ईयर 2023 में, तो यूट्यूब से बहुत कुछ पढ़ने को मिला। ऐसा नहीं यूट्यूब से पढ़ता था उससे, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं यूट्यूब से पढ़ के कि अब मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा। जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मेरे मुंह पे बोल के ना मेरे को कॉल कट कर देते थे। इतना एम्बैरेसिंग फील होता था ना, बस पूछने का नहीं कि इसे बस लात मारो, मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। पर थोड़ा पेशेंस रखा। अंकुर सर ने बोला, फिर मैं जब ये करा, फिर उसके बाद मेरे पास जब इंटरव्यू की कॉल आई फर्स्ट टाइम कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, और जो आप रिज्यूम में लिख रहे हैं ना, पहले तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। जैसे कुछ टास्क होते हैं हमारे बारे में, एसपी फाइल और इन सब के बारे में, ये तो स्मॉल टास्क है, आप इन्हें बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। उसके बाद पैचिंग अपग्रेडेशन और ये डाटा कार्ड, मान लीजिए एक बार आपने लिख भी दिया है, एटलीस्ट कम से कम उसके बारे में इतना पढ़ लीजिए कि हाँ, पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर कुछ ऐसा रीजन आप दे सकते हैं कि ये सीनियर अभी अलाउ नहीं करते या कुछ नहीं कर सकते। बट उसके बारे में आप बता दीजिए ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। और वो ज्यादातर मेनली अगर 3 इयर्स का आप रिज्यूम में कुछ भी डाल रहे हैं, 3 इयर्स का मतलब हो गया वो आपसे आरमैन तक तो बिल्कुल पूछेंगे पूछेंगे। डाटा टर्म, आरमैन,
फिर इसके बाद ही आपसे पूछेंगे आगे आपने कुछ करा है। अगर आपके मुंह से पैचिंग वर्ड भी निकलता है तो उसके बारे में वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे जरूर। एसपी फाइल के बारे में आपसे पूछेंगे, ये तो मैंडेटरी है कि बिल्कुल जरूर पूछेंगे। एसपी फाइल रीसाइज हो गया। और फर्स्ट वो आपसे स्टार्टिंग में ये नहीं पूछेंगे कि आपको पैकेज कितना मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। फर्स्टली बस इतना पूछेंगे कि आपको इंटरेस्टेड हो, हम ये ऑफर कर रहे हैं। कई बार वो कहते हैं हमारा इतना ये कि हमारा बजट केवल इतना है, तो आप बजट के लिए सीधा हाँ कर दो, हाँ ठीक है ओके आप कंडक्ट कराओ। एक बार आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है ना, उसके बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है, मेरे को भी यहाँ से ऑफर कम दिया था और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद उन्होंने भी कम से कम अप्रोक्सीमेट 2 lakhs मेरे इंक्रीज कर दिए। किसी और को कुछ क्वेश्चन है? Yes, my name is Saurabh. So actually, I am also passed out in 2013 from electrical Yes, branch and yes, currently working non-IT background. So my yes. question, like, you have put any experience or you have taken this job as a fresher based? As a fresher, I have no experience as Oracle DBA, बट आई जो मैंने एक्सपीरियंस लिया वो अपने हैंड ऑन प्रैक्टिस और इन सब पे लिया है, अपने लैपटॉप पे। अपने जो काम करा अपने लैपटॉप पे करा है, कोई कंपनी का इन्वायरमेंट में कोई काम नहीं करा अभी। मैं थैंक यू। पूछ रहा था क्या कितना का पैकेज मिला आपको? अच्छा, विच कंपनी? कौन सी लोकेशन पे ये लोकेटेड है? दिल्ली, कंपनी दिल्ली में। ओके। अब वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली। दिल्ली लोग, दिल्ली, ओके। Yeah, Raj. So एक क्वेश्चन और था मेरा। यस, लाइक आपने रैग भी प्रिपेयर किया था या ओनली ओरेकल डीबीए के बेस पे इंटरव्यू क्रैक किया है ये? डीबीए रैक का कुछ लेना देना नहीं, दूर दूर से। हाँ, मतलब कुछ ऐसा रैग के क्वेश्चन भी पूछे गए थे आपसे एज अ फ्रेशर? नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग में ही जो एचआर का कॉल आता है उन्होंने पूछा था डू यू हैव नॉलेज अबाउट रैक, उसी हाँ वक्त ही हाँ, मना कर दिया था। ओके ओके। और रिज्यूम में भी कोई मेंशन नहीं किया था। एंड सीक्वल और लाइनेक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे, मतलब बेसिक्स या ऐसा कुछ थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल? हाँ, जो कई इंटरव्यू दिए उसमें मेरे को कई बार पूछे भी हैं, ज्यादातर नहीं, पर एक दो कमांडें पूछ लेती हैं। वो जब पूछते हैं जब आप अबव से डाउन जाते हैं, जैसे वो उन्होंने सीधा आपको। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ जब आरमेन से पूछना चालू करते हैं वो क्वेश्चन, आरमेन में अगर आपने क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दिए, उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे ठीक नहीं है, तो आपको वो नॉलेज चेक करते हैं कि डाउन आएंगे, फिर थोड़ा सा डाटा पंप पे आएंगे, फिर वहाँ वो चेक करेंगे। उसके बाद वो नीचे आते रहेंगे, फिर वो एक्सक्यूएल और लाइनएक्स पे भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली आर्किटेक्चर तो एक बार वो आपको चेक करेंगे आर्किटेक्चर का, राइट राइट। या बैकग्राउंड प्रोसेस को। वो जितने क्वेश्चन है बैकग्राउंड प्रोसेस के वो घुमा के ही पूछेंगे। मतलब हमारे नॉलेज में तो बिल्कुल सीधे सीधे है कि लॉग राइटर डीबी राइटर आपका क्या वर्क करता है, पर वो कहीं ना कहीं से उनको लिंक करने के बाद ही आपसे पूछ सकते हैं। ओके ओके। हाँ, सो आपने माइंड गेम, ये, माइंड हाँ गेम खेल जैसे जाते कि, हैं वो। हाँ 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 हाँ, सो मतलब ऐसे अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है तो दे आर कंफर्टेबल ना कि इतना टाइम बाद अगर फ्रेशर में अगर अप्लाई करते हो तो? अब अगर आप उन्हें होने देते हो कि हाँ सामने वाले को मैं दिखाता हूँ कि मैं फ्रेशर हूँ, तो फिर वो तो पकड़ लेंगे उस हिसाब से। अगर आपकी हम्म। नॉलेज को आप दिखाते हो कि नहीं मेरे को इतनी नॉलेज है, तो फिर वो आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से उनके सामने प्रिपेयर होके जाते हो। हाँ ओके ओके, गॉट दैट। ठीक, या, थैंक्स थैंक्स सर। हम्म। सर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? ओवरऑल तो ऐसे तो मेरे को 12, पर उसमें एक्सपीरियंस ओरेकल डीबीए का तो ना के बराबर। जो कुछ करा है यहाँ लर्नोमेट में करा है। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस यू हैव बीन फेस्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू? सॉरी, एक बार दोबारा बोलेंगे आप? कैन जो यू रिपीट इट? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो कौन से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपने फेस किया इंटरव्यू में, थोड़ा हमें जानकारी दे सकते हैं? हाँ, जैसे अगर आप आपका बैच कौन सा, ये सेटअप में वाला है?
या पहले का है? हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी, आपकी हेलो आवाज तो आ रही है। या मैं ये बताना हेलो चाहूंगा, जिनका भी आ रही है, आवाज आ रही है? जी यस। जी, आपकी आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जिनका भी सितंबर से बैच है तो उन्हें सब कुछ पता होगा डाटा गार्ड तक। तो अगर आप अपने रिज्यूम में जो कुछ लिख रहे हैं ना, वो एक एक चीज को लेते हैं वहां से। वो स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में डाटाबेस के बारे में लिखा है तो वहां से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या फिर लास्ट में आपने डाटा गार्ड लिखा है तो वहां से भी आपको पुटअप कर सकते हैं। अब मैंने कहा था, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा डाटा गार्ड के बारे में, जैसे मैंने अपने रिज्यूम में लिखा था। बट मैंने उन्हें बोला कि डाटा गार्ड के जो मैंने करा है ऑपरेशन, जो अपने वो अपने टीम के साथ करे हैं, अपने सीनियर्स के साथ करे हैं, बट आई हैव नो एक्चुअल नॉलेज अबाउट डाटा गार्ड। मतलब आपकी कहने का मतलब है कि जो भी हम रिज्यूम में शो कर रहे हैं वो उसका हमें डीपली नॉलेज रहना चाहिए। नहीं नहीं, डीपली के ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अब आप पैचिंग, अपग्रेडेशन और डाटा गार्ड, ये तीन चीजें मेन हैं जो आजकल रिज्यूम में मांगी जा रही हैं। आई एम राइट? पैचिंग, डेटा कार्ड और अपग्रेडेशन। ओके। या पैचिंग आपको, आप अपने सिस्टम पे कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकता, अगर आपके पास प्रॉपर मेमोरी नहीं है। पैचिंग, अपग्रेडेशन, तीनों चीजें। तो इनके जो पॉइंट्स होते हैं ना पैचिंग करने के, और अपग्रेडेशन और डाटा गार्ड इंस्टॉलेशन, इनके जो पॉइंट्स है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने बाय हैंड लिखेंगे तो ये 10 से 12 पॉइंट होते हैं मेनली। हर पॉइंट में एक चीज मिलती है, कोई भी चीज आ सकती है। जैसे डाटा गार्ड में आता है फॉल सर्वर और फॉल क्लाइंट, क्या होता है ये, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है वो। बस वो पॉइंट तो आपसे सबसे पहले ये पूछेगा पैचिंग के, आप मेरे को स्टेप बता दीजिए कैसे पैचिंग होती है, आप वो बता देंगे, उसी बीच में से एक क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। फिर पूछेगा और कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, आपने कहा मैंने अपग्रेडेशन भी कर रखी है सीनियर्स के साथ। एक दो क्वेश्चन वहां से इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा। मेन है कि आपने जो रिज्यूम में लिखा है एटलीस्ट कम से कम उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ये थोड़ी बहुत नॉलेज भी है और आपको नहीं भी पता, तो आप इतना आप कह दीजिए कि मेरे सीनियर्स अभी अलाउ नहीं करते, या फिर ये टेक्नोलॉजी अभी हमारे यहाँ नहीं है, बट मैंने इसे कहीं से और से सीखा है, यूट्यूब पे देखा है, समथिंग, किसी के भी ब्लॉग से आप बता सकते हैं। तो ये लगता है कि हाँ, ये अभी लर्न कर रहा है इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक सर यू। आपके जैसा मेरा भी 10 साल का करियर गैप है, तो कैसे हैंडल किया आपने सर, वो बताया। और मुझे भी आइडिया है कि वो 10 साल का करियर गैप कैसे हैंडल करने का है इंटरव्यू के लिए एक्सपीरियंस लगाने के बाद। 10 साल के बाद आप अपना जहाँ भी कुछ काम करा है आप उसको शो करिए, आपने ये काम किया है। मैंने काम ही नहीं किया ना, मैं कहीं तो कॉम्पिटिटिव घर एग्जाम पे, का स्टडी कर रहा था। अरे घर पे बैठ के खाना बनाया होगा तो उसे भी रेस्टोरेंट में दिखा दो मेरी तरफ से। तो मैंने भी ऐसी किया है, हाँ, मैंने भी ऐसी किया है, ये मैं पूछ क्यों रहा। झूठ बोलूंगा। आपने कितने हाँ, साल का एक्सपीरियंस लगाया सर? मैंने तो लगाया, जहां जहां जैसा जो काम आता था उसी को एक्सपीरियंस बना के दिखा दिया। कुछ काम हम्म ऐसे हम्म होते हम्म। हैं जहां आपको कैश में सैलरी मिलती है, सबको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड की। आपको पता है रेस्टोरेंट में आपको कैश में सैलरी नहीं मिलेगी, और आपको बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां आदमी कैश में सैलरी देता है, वहां की सैलरी सिर्फ कैश कहाँ से लेके आएंगे आप? हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया। घर में खाना बनाना आता है, जी रेस्टोरेंट में वर्क किया था। आप किसी से ये भी नहीं कह सकते कि भैया हमने अपना बिजनेस किया, भाई वो अगला कहेगा अपना बिजनेस तो खत्म कर दिया, मेरा करने आ गया। आई एम राइट? ये सर। हाँ, मैं आप उसी यही चीज बोल को। रहा था कि मेरा भी करियर गैप था ना, मैं कॉम्पिटिटिव महाराष्ट्र का कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टडी कर रहा था गवर्नमेंट का। उसके तो बाद आप, उसके लिए मेरा अंकुर सर ने भी ये बताया था, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी दिखाएंगे तो फिर कितने साल दिखा सकते हैं, 1 साल, 2 साल, मिनिमम 3 इयर्स। पर वो भी सामने वाले इंटरव्यू कहेगा जब 3 4 साल तुम्हारा कॉम्पिटिटिव नहीं निकला, फिर भी 10 साल तक उसी में लगे रहे। हाँ बराबर, ये भी बराबर। आप अपनी हेल्थ का इश्यू भी नहीं दिखा सकते। हम्म। हम्म, तो आप वही है, छोटे छोटे टर्म में दिखा दीजिए, 2 2 साल करके दिखा दीजिए, पर फील्ड चेंज, इस फील्ड में कर लिया, उस फील्ड में कर लिया। अगर आप फील्ड भी चेंज करेंगे तो ये होगा कि हम्म। इसमें मजा नहीं आया, उसमें मजा आया, कल हमारे यहाँ जॉब करेंगे तो यहाँ मजा नहीं आया तो आप दूसरी फील्ड में चले जाएंगे आप।
एक फील्ड में कोई ऐसी फील्ड दिखाना जिसमें आप 5-6 साल, मतलब कंपनी चेंज हो रही है पर सेम फील्ड में आप दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। छोटे बीपीओ थैंक यू को सर। दिखा दो आप, छोटे बीपीओ का भी आप दिखा सकते हो। छोटे बीपीओ में आप कैश में मिलती है सैलरी। मैंने हाँ। देखा है, मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस लगाया, फेक एक्सपीरियंस, और एलडीए में एक स्मॉल हम्म। स्केल कंपनी का। तो पहले हाँ। का वो 7 साल का नहीं दिखाने को आ रहा है ना, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में गए। उससे पहले मैं एक कंटिन्यूस स्टडी कर रहा था। देखो जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना, मैं भी बताता हूँ, जैसे दो दो कंपनियों का ऑफर है मेरे पास, एक का कम है एक का ज्यादा है। और मैं तो कहता हूँ भगवान कल कृपा करे तो मेरे पास तीसरा इंटरव्यू कल भी है, क्या पता वहां से भी क्लियर हो जाए तो वहां से भी आ सकता है। पर उसमें गैपिंग की बात ना, आप अगर एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में ही जब वो आपको एचआर की कॉल आएगी ना, जब भी आपको सीधा क्लियर उनकी ही बातों से लग जाएगा कि ये कंपनी वेरिफिकेशन करेगी नहीं करेगी। क्योंकि वो हाँ सीधा हाँ आपसे पूछती है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। कई कंपनी ये भी पूछती हैं आपकी रिलोकेट करोगे नहीं करोगे। अब कल एक कंपनी का आया था जीडी, मेरे पास मेल का आया है बॉम्बे लोकेशन के लिए। तो उन्होंने ये पूछा था कि लास्ट जो आपकी कंपनी है, मतलब जो करंट में जहाँ का मैंने ओरेकल का दिखाया है, उससे पिछला भी, उसके भी डॉक्यूमेंट उसने मांगे। तो ऑब्वियसली सीधी है कि वो वेरिफिकेशन करेगी तो लास्ट से लास्ट कंपनी में भी जाएगी वो। और मोस्टली अगर कंपनी अगर आपको कुछ नहीं पूछ रही और उसका इंटरव्यू भी ज्यादा क्वेश्चन, हाई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा, आपकी नॉलेज के हिसाब से ठीक लग रहा है आपको, तो नहीं भी कर सकती। स्टार्टिंग में आप अपना पूरा चिट्ठा मत खोलो क्योंकि उसका सारा कुछ ना, आपका जितना भी कुछ आपके बायोडाटा में है उसने वो देख लिया है। अगर आप उसे खुद बताएंगे ना अपने बारे में तो वहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। एक क्वेश्चन था, जी जी। मतलब जी। जैसे कि बैकग्राउंड प्रोसेस, मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में बताया। हम्म। मतलब अगर हम ये बता दें कि प्रीवियस कंपनी में आईटी की थी, पर हमें हम्म। पीएफ पीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलता था, सैलरी जो भी हाँ। कुछ थी कैश में वैसा हम्म। लेकर सकते हैं ना मतलब। मैंने यही करा है। ओके, मतलब सेम वे आई एम गोइंग टू डू आल्सो। आप भी अपनी कंपनी इतनी बड़ी मत दिखाओ। हाँ, मतलब मे बी डेढ़ स्मॉल सौ स्केल में जा रहा हूँ। हाँ, 150 आदमी की कंपनी दिखाओ, उसमें आप दिखा दो कि आपका नंबर जो उसमें एम्प्लॉय नंबर है आपका 70 के अप्रोक्स 70 के आसपास उसमें दिखा दो। स्टार्टिंग में मेरे को जो सैलरी मिलती थी वो पहले तो आपको बताने की उसे जरूरत ही नहीं है। आप हाँ, सैलरी उन्होंने स्लिप पूछा में, तो बताएंगे ना। हाँ अगर वो पूछता है तब ये चीजें बताइए उसको। आप केवल इतना ही मैटर रखिए उससे कि आपके पास कॉल आ रही है आपको। वो हाँ अगर हाँ। ये कहता है कि मेरा बजट इतने का है, ठीक है मैम मेरे को बजट आप इतने का है, आप पहले मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करा दिए, ये चीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, मतलब उनको मतलब अगर, यही कहना है कि मतलब हाँ आप आप इंटरव्यू पहले इंट, शेड्यूल करिए, हम भी हाँ नेगोशिएबल बाद हाँ में कर पता लेंगे। लगे आप, पता लगे मैं भी स्टार्टिंग में इतनी बार नर्वस हो गया, इंटरव्यू नहीं दिया है, कई बार इंटरव्यू ने हाँ मेरे हाँ मुंह हाँ। पे ही कॉल कट कर दी। मैं इतना स्टार्टिंग में ये नहीं बता पाया था अगस्त के मंथ में, इसी अगस्त के, अगस्त 24 में, कि अच्छा। ये सिलेक्ट नेम वी डॉलर डाटाबेस, सिलेक्ट नेम फ्रॉम वी डॉलर डाटाबेस वाली एक कमांड नहीं बता पाया था मैं उसको। और उसने मेरे को इतनी खरी खोटी सुनाई थी। उधर तो अब मेरा मन, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ही कर दिया होगा आपका तो। अब मैंने उसके बाद 3-4 इंटरव्यू भी नहीं दे पाया था उसके बाद में। कई बार ऐसा होता है। यस सर। आप उसको कुछ मत बताओ, आप आराम से बिल्कुल, आपको इंटरव्यू देने के बाद पता लग जाएगा कि मेरा यहाँ पे क्या लेवल है या फिर सामने वाले का क्या रिएक्ट आने वाला है। उसके बाद जब आपको लगे ना मेरा अच्छा गया, अगर इसकी कॉल आती है तो मेरे को उसको क्या कहना है। और सर मतलब आप मतलब इंटरव्यू के राउंड कितने थे सर आपके, मतलब जो भी मेरा इंटरव्यू अभी दिया आपने। मोस्टली एक इंटरव्यू के 2 राउंड हुए थे, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ था, पर मोस्टली एक ही राउंड होगा आपका। अच्छा। पहला और एचआर की, क्वेश्चंस के, क्वेश्चन, सॉरी आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। पहले एचआर की कॉल आती है आपके लिए टाइमिंग के लिए, वो जेडी भेजने के लिए और इंटरव्यू को शेड्यूल करने के लिए। और दोबारा फिर हाँ। डायरेक्ट वो आपका इंटरव्यू लेगा, बस और कुछ नहीं होता मोस्टली। अच्छा, हम्म। आपका 12 साल 12 इयर्स का गैप है, तो आप कितने इयर्स का लगा के अभी गए हो? मैं 3 साल का, 3 इयर्स 3 इयर्स। अच्छा एज अ अच्छा। ओरेकल डीबीए। राज सर, वन मोर क्वेश्चन सर। मतलब जो क्वेश्चंस थे, मतलब वो हार्ड टू इजी थे या इजी टू हार्ड थे, मतलब कैसा मतलब पैटर्न था क्वेश्चंस का। वो आपके आपके उनका एक सबसे पहले एक ही क्वेश्चन रहता है, डेली रूटीन। ओके। डेली रूटीन में आप जो 5 पॉइंट बता रहे हो ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था मेंटेनेंस लार्ज बिजनेस टेबल, हम्म। मॉनिटरिंग टेबल स्पेस,
थर्ड अलर्ट लॉग फाइल, फोर्थ सर्विस टूल, फिफ्थ आप बता दीजिए बैकअप टीम का, मैं एक बैकअप टीम का भी पार्ट हूँ। इन पांचों में से ही वो पहले उठाएगा क्वेश्चन। हाँ ये सब आपने मतलब अंकुश सर ने जो मतलब दिए इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो भी मतलब उसी में से प्रिपेयर किया ना आपने? हाँ, मैं बस वही है, अंकुर सर ने इधर कुछ बताया, उधर कुछ बताया, मैंने सबको इकट्ठा करके उसमें से अपने फिल्टर निकाल लिया। मतलब था वो पिटारा अंकुर सर का ही, मैंने एक इस लेक्चर से उठा लिया, एक इस लेक्चर से उठा लिया। सर ने यहाँ चार चीजें बताई, कुछ एक चीज वहां मिस कर दी, तो मैं उठाता रहा वो सब चीजें। सर का एक भी ब्लॉग मिक्स नहीं करा, मैं ये नहीं कि सर की तारीफ कर रहा हूँ, सर का एक भी ब्लॉग भी मिस नहीं करा। मेरे को सर के साइट पे जाके इतने सारे ब्लॉग है ना, पोस्ट इक्वल के भी, सबके फ्री में जो मिलता है ना सब उठा लेता हूँ। अभी सर की रिसेंटली 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो आई थी ना एचआर सेशन के लिए, जिसमें सर ने जून या जुलाई बैच वालों को सबको बताया था कि कैसे हम इस पे लिंक्डइन पे आईडी बनाते हैं। उसमें हाँ सर ने हाँ हाँ। अपनी उसमें सर ने अपनी आईडी बताई थी लिंक्डइन की। मैंने तुरंत ही सर को उसी नाइट ही रिक्वेस्ट भेजी थी सर को। सर ने नेक्स्ट डे एक्सेप्ट भी करी थी। और मैं जब अब तक ढूंढ रहा हूँ, यूट्यूब पे भी सर नहीं मिले हैं सब्सक्राइब के लिए। तो आप यूट्यूब पे और इस पे भी देखेंगे ना, आपको जो सितंबर बैच के स्टूडेंट होंगे ना, मेरे वाले बैच के, उन्हें यही नहीं पता कि उनका ओरेकल का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है साइट पे। यस यस पता है सर, मुझे मैंने देखा है, एक्सप्लोर भी किया है, वेबसाइट पे बहुत सारा मटेरियल फ्री में पड़ा है उधर। नहीं, मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, यूजर अच्छा मैनेजमेंट, आपका लिसनर, डाटा गार्ड, ये सब एक, उनके सब ब्लॉग में, एक ही ब्लॉग में है सारा कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने अभी ओरेकल मेरे बैच में चालू भी नहीं हुआ है, हल्का फुल्का चालू हुआ है, पर मैंने भी तो उन्हीं लर्नोमेट से सीखा है जो कुछ सीखा है। यस सर यस सर। आप कौन से बैच के थे? मेरा अभी रिसेंटली 2 मंथ ही हुए हैं सितंबर बैच से। मेरी तो आप 30 या 31 ही क्लास हुई है अभी तक। आपने 2 महीने में क्रैक कर लिया? या मैंने उनके, मैं बता रहा हूँ ना, उनके ब्लॉग्स, उनकी यूट्यूब पे वीडियो, आपको भी अवेलेबल है ये सब चीजें। जो फ्री में मिल रहा है लीजिए ना, 40,000 दे रहे हैं तो सर को पकड़ के रखिए ना, छोड़िए मत। सबके सामने कहता हूँ मैं तेरी बात। अच्छा हेलो। सर, मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आप 3 इयर्स का लगा के गए तो इसमें मतलब इफ यू डोंट माइंड पैकेज कितना मिल जाता है, और कितना आप आप पे डिपेंड दिखाए करता है, उसमें? आप पे डिपेंड करता है। जैसे सर ने भी डाल रखा है व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, मेरे पास दो दो जॉब के ऑफर है। एक मेरे पास 3.5 का है, दूसरा मेरे पास 6 का है। मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा कि, और ना छुपाने का इसका कोई फायदा है कि 6 का है। बहुत सारे मैंने व्हाट्सएप पे देखे हैं 9.3 तक एटलीस्ट पहुंचे हैं, मैं तो उनके लिए भी थैंक्स कहता हूँ। पर जो मिलता है ना आप ले लीजिए उसको। 3 का मिल रहा है, कुछ बचेगा नहीं बचेगा, आप पकड़ लीजिए। वो आपसे पूछेंगे, नर्वस करेंगे कि नहीं हम इतना दे पाएंगे, उतना नहीं। आप अपने इंटरव्यू, आपको कॉल आती है ना, उसके बाद आप उनसे डिमांड करिए, पहले तो डिमांड करने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा सर, ये जो आपका 12 इयर्स का गैप था, तो 3 इयर्स आप पे एज एन ओरेकल डीबीए लगा के गए, और उसके हम्म। पहले तो आप क्या नॉर्मल ऐसे ही टेक्निकल? हाँ, नॉर्मल लाइफ थी, मैंने अपना बिजनेस किया था तो और वो इधर सब उधर आपने क्या घूमता फिरता था। मेंशन किया, वो आपने वो कैसे मैंने उसको कुछ मेंशन नहीं किया, मैंने ओरेकल डीबीए में अपना कोई प्रोजेक्ट भी मेंशन नहीं करा अपने रिज्यूम में। अच्छा, तो या तो उन्होंने अगर आप आपको उसमें, पूछा नहीं कि आपके करियर में इतना गैप है, और मैंने डाला ही मतलब नहीं, मैंने डाला था उसमें गैप दिखाया, तो गैप को मैंने अभी, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, अगर आप गैप को उसे दिखाओगे, जैसे सर ने एक बार भी बताया था, आप अगर गैप दिखाओगे तो वो दिखेगा। पर उस गैप को भी तो किसी न किसी रीजन से आपको कवर करा है, तो उसको बताओ ना कैसे आपने कवर करा है, तो उसके लिए भी आपको बताना आना चाहिए ना। अगर जैसे बिजनेस कर रहे थे, कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे थे, तो वो क्या मेंशन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम आप बिजनेस कर उसी रहे को हैं? जॉब में दिखा दो। अब मैंने अभी बताया, आप उसको, आप बताएंगे कि मेरा बिजनेस था, तो कहेंगे अपना हम्म। बिजनेस बंद करके मेरा बिजनेस बंद करवाने आ गए। मैंने अभी भी यही बात बोली थी। आप उसी चीज को जॉब में दिखा दीजिए, मेरा पहले इसमें एक्सपीरियंस था, मेरा आईटी में, मैं आईटी में आ गया। हाँ, तो उसके लिए ये कि फेक दिखाना पड़ेगा। हाँ, उसी चीज को हेलो। मैंने अभी अभी बताया ना आपको। कई जगह कैश में ही मिलता है सब कुछ, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है। नहीं। हेलो। जी। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। सर मेरे एक कंफ्यूजन है
कि मतलब जी गैप किस तरह से कंसीडर करते हैं, मतलब 12th और ग्रेजुएशन का गैप रहता है या फिर ग्रेजुएशन के बाद में जॉब वाला ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। कंसीडर कौन करते हैं? ओके ओके सर। तो जैसे इंटरव्यू से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो उसमें क्या रहता है सर? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई टेस्ट या टेक्निकल मेरे साथ ऐसा कोई टेस्ट हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट इंटरव्यू, सीधा ओरेकल से क्वेश्चनिंग। सर एप्रिल से राज कुछ सर, दिन पहले। जी हाँ। मतलब आपने नौकरी पे प्रोफाइल क्रिएट किया था क्या क्या लिंक्डइन वगैरह, मतलब अप्लाइंग प्रोसेस कैसा था आपका? नौकरी पे किया था मैंने। नौकरी। डेली ओके। मैं रात में जो सोता था, रात में अप्रोक्सीमेट मॉर्निंग के 3 या 4 बज जाते थे मेरे को। हाँ हाँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सर अगर सुन रहे हैं तो सर भी हंसेंगे। मेरे 2 बेटे हैं, मेरी एज 30 है इस वक्त, और मेरा बड़ा बेटा 11 साल का है। 19 साल में मेरी शादी हो गई थी। सबसे बड़ा रीजन है मेरे गैप का ये। ये तो नहीं बता सकते ना। हाँ, सबसे बड़ा रीजन मेरे गैप का ही है। आज मेरा 11 साल का बेटा है और 30 साल उम्र है। बीटेक जब मैं कर रहा था, जब मेरी शादी हो चुकी थी ऑलरेडी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, गैप आज इतना बड़ा हो गया। पर गैप निकला, आज मेरे को भी खुशी है कि हाँ मेरा गैप निकल गया और अच्छी आईटी में भी लगी है। तो ये यस जो सर, हमें भी खुशी है आपके लिए। सब कह रहे हैं ना कि गैप गैप गैप, अगर आप मेहनत करेंगे ना, अंकुर सर ने कहा था अगर मेहनत करोगे तो सब निकल जाएगा। यस सर, मतलब वही हवा बना हुआ है कि मतलब गैप गैप गैप, उसके लिए हम टेंशन लेते बैठते हैं। उसके मतलब उसका टेंशन इतना होता है कि प्रिपरेशन करने में मतलब हाँ, दिमागी खर्च उसमें मैं दिमाग जब खर्च हो जाता है सर। हाँ, मैं आपको वही बता रहा था कि मैं 3 से 4 बजे जब सोता था ना, मैं बारह हाँ। बजे का वेट करता था रात में। 10 बजे अच्छा। मेरे बच्चे और सब वाइफ वाइफ सब खाना वाना खा के सो जाते थे, अलग रूम में आ जाता था मैं 10 बजे। हाँ अपना हाँ। क्लासेस और ये सब अपने नोट्स वोट्स बनाता था, प्रैक्टिस करता था। पर मैं अलार्म लगा लेता था 12 बज के 1 मिनट का। जहाँ वो 12 बज के 1 मिनट हुआ, तो तुरंत ही मैं नौकरी.com पे गया, अपना रिज्यूम अपडेट कर दिया। अच्छा सर भी कई मतलब बार जो हाँ, सर भी कई बार जॉब भेजते हैं जैसे व्हाट्सएप पे। तो मेरे को किसी ने कहा था कि अगर आप शाम को ही जैसी जॉब भेजिए, 3 बजे आपके पास जॉब के लिए आया कि इसे जॉब के लिए आप अपना रिज्यूम भेज दो, तो उसे कभी भी ना, मेरा मानना यह है कि आप उसे शाम को मत भेजो। आप उसको सुबह 9 बजे से पहले और 8 बजे के बाद भेजो मॉर्निंग में, ताकि आप उसके पास जो मेल पहुंचे ना, और वो 10 बजे ऑफिस में जैसे ही अपनी मेल आईडी ओपन करे, सबसे पहले आपका दिख जाए उस टाइम पे। यस सर, यस सर, ये बेस्ट वे क्योंकि रहेगा सर। अच्छा, क्योंकि आप पर राज आपका आपने पैकेज क्या है? पैकेज मेरा 6 है। अच्छा। मेरे लिए बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा है ये तो, ऊपर वाले। अच्छा, कितने ऑफर आए तो आप? क्या बोला वो नौकरी नौकरी का अब प्रोसेस? मेरे पास 2 है। नौकरी का प्रोसेस क्या है और एक बार प्लीज। ओके, कंपनी? आपका कंपनी? आप लोग सब सुन रहे हैं, मैं कंपनी का नाम पूछे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कंप्लेन ना कर दे। हेलो, नहीं नहीं नहीं। ऐसा सुनिए, नहीं है। हेलो, एक एक करके बात कर सकते नो हैं। नो। जी जी। सर एक्चुअली क्या था ना, जस्ट म्यूट द माइक। राज आप क्यों एक बार बोलिए ना प्लीज। नहीं, आप बोलते हैं ना राज, ये बिल्कुल सही है। जी जी। और अर्ली मॉर्निंग 4 को 5 को लगते हैं ना, मैं भी आज ही लगा है 4:30 को। 8 हम्म। कॉल्स है। 8 कॉल। आज ही 8 कॉल्स है मुझको। हाँ, एकदम से अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं ना, तो आपका जो मेल जाएगा ना उसके पास, वो मॉर्निंग में ही देखेगा, हाईलाइट होगा उसके पास। क्योंकि उस जॉब के लिए एक नहीं, आपने नौकरी.com या किसी पे भी जाके देखा होगा, एक पोजीशन के लिए 1000 अप्लाई आ जाते हैं। कोई मॉर्निंग कर रहा है जाके, उसको बेनिफिट आएगा। हाँ, आप 8 to 9 मॉर्निंग में कीजिए और डेली अपना रिज्यूम अपडेट कर दीजिए। मंडे कॉल नहीं आएगा, पर ट्यूसडे को डेफिनेटली आपके पास 6 to 7 कॉल इजिली आएंगे। राज सर, एक बार डिटेल में बताइए ना, मॉर्निंग मतलब 8 आप to 9 कैसे अप्लाई राइट? करते थे राइट क्या सर? थे? मॉर्निंग 8 to 9 राइट? या मैं मैं टाइमिंग भी रिपीट मॉर्निंग बताइए। 8 और मैं 8 to 9 ओके। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। आप एवरी डे मॉर्निंग, एवरी डे आप
आप अपना रिज्यूम अपडेट करिए, चाहे उसमें डॉट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं लगा रहे, डेस्कटॉप पे आप अपना रिज्यूम पुट करिए, अपडेट पे जाइए, सीधा उसे अपडेट कर दीजिए सबसे पहले रिज्यूम। और आप किसी को मैसेज या मेल कर रहे हैं अपनी जॉब के रिगार्डिंग, तो आप उसे मॉर्निंग में भेजिए उसको, ताकि वो सुबह अपना लैपटॉप ऑन करे। अभी हम लोग, मैं भी मेल इस टाइम करेंगे तो और भी मेल आएंगी, वो नीचे चला जाएगा, डाउन डाउन जाता रहेगा। मॉर्निंग में 8 to 9 आप करेंगे तो उसके सिस्टम ओपन करते ही उसके सामने दिखेगा वो मेल। तो दिस बेसिकली है कि वो आपको 12:30 तक कॉल भी कर ले। सर आप जो मतलब 12 बजे के बाद रात में बोल रहे थे, मतलब उस टाइम में आप अप्लाई करते थे कि आप अपना प्रिपरेशन करते थे, मतलब क्या कोशिश नहीं, करते थे? प्रिपरेशन में वो एक अलार्म लगा के रखता था कि ये नया दिन चालू हो गया है, अप्लाई कर अच्छा। दो। तो ओके अप्लाई ओके। नहीं, रिज्यूम अपडेट कर दो। अप्लाई के लिए खाली टाइम बैठे naukri.com का अपना पास ऐप है, और उसमें बैठे बैठे, अच्छा मेरा कहना ये भी है, अगर आपको उसमें 50% भी लगता है कि मेरी स्किल से मैच करता है, तो आप उसमें अप्लाई कर दो। कौन सा वो आपको आके गाली देने वाला है मर्जी तो भैया हमें कॉल कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी हमारी किस्मत है। जैसे आपने अप्लाई का बताया, मतलब सुबह 8 से 9 बजे के बीच आप कभी भी कर सकते सर? नहीं, ये मेल के लिए बताया मैंने आपको। अच्छा अच्छा, वही क्लियर नहीं नहीं हुआ आप होगा तो थोड़ा। नहीं, हम्म। अप्लाई आके अर्ली मॉर्निंग 4 से 8 तक का बीच में करना है, अर्ली मॉर्निंग हाँ, अगर 4। आपको किसी को मेल करना है तो आप सुबह सुबह मेल कर दीजिए। और अप्लाई तो डेली आप करिए करिए, अपडेट अपना रिज्यूम है वो तो आप डेली ही करिए उसको। सर मैं मतलब अभी कॉल कैसे आती थी आपको, कंफर्म, मैं मतलब? आपको आपको अभी कंफ्यूजन है, मेरा कहने का मतलब यह है, आप जो अपना रिज्यूम अपडेट करते हैं उसे तो आप डेली करिए। डेली मॉर्निंग में या जब टाइम मिले आपको 12 के बाद आप उसको अपडेट कर दीजिए। डेली वहाँ डेट लिखी आनी चाहिए कि आपने 9 को भी करा, 10 को भी करा, 11 को भी करा। डेली आप अपना रिज्यूम अपडेट करिए। अगर किसी को नौकरी के लिए सम रेफरेंस के थ्रू कर रहे हैं, आप किसी के थ्रू भी किसी को मेल कर रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो उसे 8 to 9 करिए। मेरे हिसाब से 8 to 9 करेंगे तो उसके पास आपकी जल्दी मेल जाएगी। मॉर्निंग में आपकी मेल करेंगे तो मॉर्निंग में वो देख भी लेगा सामने सामने। जो अच्छा है ना, वो आके मॉर्निंग 8 से 5 को अवेलेबल आते हैं नॉर्मल से, बहुत बड़े कंपनी में 8 to 5 रहेगा उनका टाइमिंग। हाँ, सब HR का एक ही टाइम मैक्स। HR का टाइम तो मोस्टली मेरे हिसाब से तो 9 to 5 या 6 ही रहता है, मॉर्निंग का ही। राज सर क्वेश्चन बताइए ना, मतलब आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछे थे, एक बार ब्रीफ में थोड़ा। ब्रीफ में बताता हूँ। अगर आपने उसमें आर्मेन डाला होगा तो आर्मेन पूछेगा। एक क्वेश्चन मिलिट्री है, एक क्वेश्चन जो वो आजकल मेरे से 3-4 इंटरव्यू में पूछा था। अगर आपका स्कीमा का बैकअप लेते हैं, आप बायोलॉजिकल बैकअप लेते हैं EXPDP से, अब आपको उसे इंपोर्ट कर रहे हैं जब IMPDP से, और वहाँ स्कीमा नहीं है, तो उसका बैकअप कैसे लेंगे? सर जो इंस्टॉलेशन है वो भी पूछते हैं क्या? जो क्वेश्चन डेटाबेस इंस्टॉलेशन कैसे करा हुआ है ये सब? देखिए, मैंने अभी बताया था, वो ऊपर से चलेंगे। मान लीजिए आरमैन से पूछा, आरमैन का आपका 2-3 क्वेश्चन बताए, फिर उसके बाद उन्हें लगा कि आरमैन इससे नहीं आता प्रॉपर्ली, फिर वो नीचे आएंगे, उससे नीचे का पूछेंगे, उससे इजी वाला, जैसे डाटा डंप पंप वाला हो गया। फिर उसके बाद यूजर मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप भी पूछ सकते हैं इंस्टॉलेशन भी, अगर उन्हें लगता है कि इंस्टॉलेशन भी पूछनी चाहिए। इंस्टॉलेशन जैसे सर सर, एसक्यूएल का so इंस्टॉलेशन हो what गया, is the लिनक्स हो answer गया, ये भी सर? पूछती है। आपको जो डाटाबेस के बारे में बोला ना, डेटा पैम्प के लिए, और व्हाट इज द हम्म। आंसर, प्लीज बोलिए ना। आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन, कभी 2-3 जने। हाँ हाँ हाँ, आप बोला था ना, वो डेटा पंप के हम्म लिए, हाउ टू, हम्म इफ यू ऐड, इफ यू अप्लाई EXPDP, so whenever you apply to INPDP, so there has not any table schema, right? So या हम what is मैं the आपको बताता हूँ। हम लोग वहाँ पे यूज जो हमें डिफॉल्ट टेबल यूज होती है ना, उससे यूजर टेबल यूज होती है ना डिफॉल्ट। हम वहाँ पे, आप इसे चैट GTP पे इसे सर्च कर सकते हैं, री एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, रीमैप यूटिलिटी एक बताई थी ना EXPDP पे सर ने, रीमैप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये वो रीमैप है। इसी क्वेश्चन को 4 से 5 तरीके से पूछते हैं वो। ओ अच्छा अच्छा।
हाँ, यहीं वो घुमा के क्वेश्चन करेंगे, और ये रीमैप के क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली। अरे आपका माइक देखिए ना जरा, बाकी को डिस्टर्ब होता है थोड़ा मैडम। रीमैप वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसी से वो 5 to 6 क्वेश्चन बनाते हैं, और उनका सबका आंसर केवल रीमैप वाला ही होता है। डाटा पंप से वो केवल रीमैप उठाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो फिर वो पूछेंगे बस इसी के बारे में, कैसे लॉजिकल बैकअप लेते हैं। और क्वेश्चन से फ्लैशबैक भी पूछ सकते हैं आपसे, मेरे से पूछा था फ्लैशबैक। SCN नंबर का तो अभी तक कहीं भी उन्होंने पूछा नहीं है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, एसक्यूएल एंड लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन होता है वो भी मतलब पूछा जा सकता है सर? आप ये कभी मत कहना SQL का इंस्टॉलेशन होता है। नो, जो भी स्टेप्स रहती है इसकी डाउनलोडिंग की एंड लिनक्स की। हाँ बिल्कुल, मल्टी टैलेंटेड भी पूछ सकते हैं आपको। आपसे वो स्टेप इंस्टॉलेशन ना पूछ के मल्टी टैलेंटेड में पूछ सकते हैं आपको पीडीपी की क्या मतलब कैसे करते हैं, उसमें भी आपको बताना पड़ेगा पीडीपी कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। अगर आपको पीडीपी के इंस्टॉलेशन आती है तो इसका मतलब उसकी भी आती होगी। आप मैनुअली बताएंगे तो वो जीयू पे आ जाएंगे, डीबीसी यूटिलिटी बताएंगे तो फिर वो मैनुअली भी पूछ सकते हैं। सर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन तो मेरी अभी भी आप लोग देख रहे होंगे। मैं तो इससे बुरा तो इंटरव्यू देता हूँ, सीरियसली मैं कहता हूँ। मेरे तो हाथ कांपने लग जाते थे। कई बार मैं उनसे बोल देता था, या फिर वो मेरे को बोल देते कि जैसा आता है हिंदी में भी आता हो तो बोल दो। अब कितना इंटरव्यू दिया उसके बाद आप क्रैक किया? नियर अबाउट 10 to 12 इंटरव्यू। अच्छा अच्छा। अगस्त के बाद बता रहा हूँ, मतलब अगस्त के अच्छा, बाद। मतलब अगस्त का इनटू अगले भी आप इन डीबीए के लिए इंटरव्यू दिया था? हाँ, मैंने यूट्यूब से, जब यूट्यूब से सीखा मैंने, तो मुझे लगा मैं प्रिपेयर हूँ, तब मैंने इंटरव्यू दिया। तब मेरे को एसपी फाइल भी नहीं आती थी कि एसपी फाइल क्या होती है। अच्छा सर, मेरा बस एक क्वेश्चन था। जी। ये जो रिज्यूम जो बनाएंगे तो इसमें क्या डेटा गार्ड वगैरह रैक सारी चीज मेंशन करना पड़ता है ना? नहीं नहीं नहीं, आप मोस्टली इसमें अगर आप 3+ का डाल रहे हैं तो वो रैक के बारे में आपसे स्टार्टिंग में ही पूछेंगे, आप जब भी मना कर सकते हैं रैक के लिए। लेकिन वो रिज्यूम में हमें मेंशन करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि उसके लिए क्या होता है नहीं कि नहीं शॉर्ट नहीं 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 इजी नहीं, हो जाता है। आपके पास 3 इयर्स में आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप उन्हें ही बढ़ा बढ़ा के डाल दिए। बैकअप रिकवरी है, आरमैन है, इन्हीं को दो उसमें लिख दीजिए, बैकअप रिकवरी, आरमैन, पैचिंग, अपग्रेडेशन, डाटा गार्ड। और आप अगर उसमें फेक दिखा रहे हैं 3 साल में, उसी में पॉइंट खोल दीजिए कि आपकी डेली रूटीन में एसपी फाइल मैनेजमेंट, टेबल स्पेस मैनेजमेंट, इसमें इस तरीके से दिखा दीजिए। अच्छा, आपसे रियल टाइम का भी कुछ सिनारियो वगैरह पूछते हैं क्या? किस चीज का? रियल टाइम सिनारियो कुछ पूछते हैं क्या? रियल टाइम सिनारियो? नहीं, आपने पूछा है मेरे से तो मैं खुद डरता था कहीं मेरे से रियल टाइम में नहीं पूछते। वो आप रियल टाइम जो पूछते हैं ना वो क्वेश्चन, वो उसी वक्त ही पूछते हैं। डेली टास्क एंड रूटीन, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। सर डे टू डे एक्टिविटी। हाँ, डेली टास्क एक्टिविटी और डे टू डे एक्टिविटी दोनों सेम ही है। बस ये जो डे टू डे टास्क एक्टिविटी आरमान बताए ना, साइड बस। से कुछ बोलिए ना प्लीज। हाँ, आरमान आपसे क्वेश्चन आता है। आरमान। हेलो। वो बोल रहे हैं आर्मैन पे। हाँ हेलो, सुनिए ना। हाँ, आरमान, आरमान के ऊपर कुछ बोलिए ना, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आरमैन से आपसे बैकअप पूछा जाएगा, आरमैन के बैकअप स्टेप, और मतलब किस तरीके से आर्काइव लॉग का कैसे बैकअप लेते हैं। आरमैन का ज्यादा इतना नहीं पूछेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आरमैन में बैकअप किस तरीके से लिया जाता है। बस इंक्रीमेंटल और फुल बैकअप के बारे में पूछेंगे कि आपका क्या रूटीन है इंक्रीमेंटल और फुल डाटाबेस का बैकअप लेने का। आप किस तरीके से, आपकी टीम लेती है या आप करते हैं, तो किस तरीके से आरमैन का बैकअप लेते हैं।
मेरे से क्वेश्चन किया गया था, तो मैंने बताया था कि सैटरडे या संडे में से 2 दिन में से 1 दिन हम लोग वीकली का फुल डाटाबेस बैकअप लेते हैं, और अगर संडे लिया है तो फिर ट्यूसडे में इंक्रीमेंटल ले लिया, फिर डे आफ्टर डे 1 डे छोड़कर हम इंक्रीमेंटल बैकअप ले लेते हैं। डेटा पंप में कौन से पैरामीटर ज्यादा पूछते हैं? डेटा पंप में आपसे जो क्वेश्चन डेटा पंप से डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि आपको जो लॉजिकल बैकअप किस तरीके से लिया जाता है, या फिर हमें किसी टेबल स्पेस का बैकअप लेना है तो कौन सी यूटिलिटी से लेंगे, या फिर टेबल स्पेस का बैकअप कैसे लेते हैं, तो सीधा हम बता सकते हैं डाटा पंप की यूटिलिटी से ले सकते हैं भाई, EXPDP से। रीमैप के बारे में पूछते हैं ज्यादातर। और सर नेटवर्क लिंक? नेटवर्क लिंक के बारे में इतना नहीं पूछते। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था अभी तक, 7 इंटरव्यू में से एक ही बार उन्होंने ये पूछा था, अगर हमारा लिसनर स्टार्ट है और वो कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्या चेक करना चाहिए हमें। मैंने ज्यादा आंसर नहीं दिया था उसको, बस इतना बताया था कि हम अपना लिसनर फाइल ओपन करके उसका TCP और IP एड्रेस ये सब चीजें चेक करेंगे, तो उस चीज के बारे में बताया। लिसनर से इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछते वो लिसनर के बारे में। हेलो, जी आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल भी क्रिएट किया था क्या? हाँ, मैंने 10 दिन पहले क्रिएट करा था। मतलब दोनों भी एट अ टाइम ही किया था? नहीं, इसका नौकरी का मैंने 8 से 9 महीने पहले क्रिएट कर लिया था, पर लिंक्डइन हम्म। का अभी सर ने अभी 10 से 12 दिन पहले बताया था कैसे क्रिएट होता है, जब मैंने क्रिएट करा था। और ओके। लिंक्डइन का मैंने एज अ जैसे बच्चे गेम खेलते हैं उस तरीके से यूज करता था, बैठा रहता था, ओरेकल DBA सर्च करा, जिसकी जॉब है हम्म। ओरेकल DBA की, उसे रिक्वेस्ट भेज दी, ओके। किसी को फॉलो कर लिया। हम्म। हाँ, इस तरीके से लिंक ज्वाइन करता रहता था पूरे दिन। और ओके। उसी में आप ओरेकल जॉब सर्च कर सकते हैं, वहां पे आप अप्लाई करते रहिए, किसी न किसी का आएगा। पर लिंक्डइन से अभी तक मेरे पास कोई कॉल हम्म। नहीं आई है। ओके। मोस्टली कॉल Naukri.com से आती हैं। हाँ, नौकरी से ही आती है। सर हाँ, लिंक्डइन से नौकरी सब का कहते हैं लिंक्डइन से कॉलें आएंगी, पर मेरे को नहीं लगता लिंक्डइन से इतनी कॉलें आती हैं। या तो उसमें प्रोफाइल आपकी बहुत नहीं अच्छी होनी आती चाहिए। होगी, एक आधी एक आती होगी, लेकिन ज्यादातर नौकरी से ही आती है। हाँ नहीं, उसमें प्रोफाइल या तो बहुत अच्छी होनी चाहिए लिंक्डइन में जब आए कॉल। या आपके साथ हम्म। अगर पर्सनली कनेक्ट करके कुछ पूछ लिया तो चलेगा ना? हाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का हो जाए तो अच्छी बात है। और सुनिए ना प्लीज, कुछ कमेंट बोलिए ना, जो जो कमेंट पूछा जाता है अच्छा, इंटरव्यूअर। HR में आपसे यूजर एचन नहीं है, कमेंट कमेंट क्वेरी, कुछ कुछ क्वेरी बोलिए ना, जो जो क्वेरी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे ना आप। कमेंट क्वेरी क्वेरी एक कमेंट सेकेंड। कमेंट, एक्चुअली मैं 10 से हूँ, ठीक है, इसलिए कमेंट क्वेरी। क्वेरी बता राधिका, रहा हूँ। राधिका प्लीज हम्म। पुट योर लाइक आपके जो क्वेश्चंस है ना वो मैसेज में कर प्लीज सेंड कर दीजिए, क्योंकि ना आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आपके आवाज से सबसे ज्यादा आ रहा है। मेरे पास बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, आपका नहीं, जो नयनिका मैंने आप बात करिए जी, मतलब जो आपको क्वेश्चन पूछ रही है ना, मैं उनसे बात हाँ कर रही हूँ हाँ, उधर से आ कि रहा बहुत आवाज। जो आपका ना आवाज बहुत आ रहा है। एक तो आप एक कोई शांत जगह पे जाइए, हाँ और आप मैसेज कर दीजिए क्वेश्चन आपके। ठीक है, आई विल कनेक्ट टू यू, ओके, 1 to 1। एक्चुअली पॉसिबल नहीं है अभी, मैं 10 पे हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके फाइन। किसी को और कुछ क्वेश्चंस है राज से? हाँ मैम, पैचिंग का ओनली प्रोसेस पूछते हैं क्या? मतलब स्टेप पूछते हैं क्या ओनली? हाँ, पैचिंग में केवल ओनली प्रोसेस ही है, और कुछ नहीं है वहाँ पे और पैचिंग में। अपग्रेडेशन का? अपग्रेडेशन में भी आपका सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपने किस, अगर आप कहते हैं कि मैंने इस टास्क को परफॉर्म किया है तो कौन से वर्जन से कौन से वर्जन में आपने अपग्रेड किया है। सेकंड ये है, उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि अगर आपसे ये नहीं पूछा कि वर्जन के बारे में नहीं पूछा तो क्या स्टेप क्या है, कौन से सर्वर पे आप वर्क करते हैं।
आप इनके स्टेप भी अगर आपको पता है तो बस इससे ज्यादा नहीं पूछते वो आपको। अगर उन्हें 3 या 4 स्टेप भी आपको अच्छे लगे कि हाँ ठीक चल रहा है तो वो दूसरा को नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। सर एजुकेशन के बारे में पूछते क्या, मतलब प्रीवियस एजुकेशन नहीं क्या थी कुछ मतलब नहीं। कहाँ से? नहीं अगर आप बताना चाहो तो जब वो आपके बारे में पूछते हैं स्टार्टिंग में ही, जब आप हम्म, कनेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, हम्म। और जो पैनल आएगा वही आपसे सबसे पहले पूछता है कि आप अपने बारे में और अपनी रोल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए। वो एक ही लाइन में आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे, तो आप अपना नाम के साथ अपनी एजुकेशन बता सकते हैं, कहाँ आप रहते हैं, और उसके बाद सीधा अपनी रोल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन्हें बता सकते हैं। ओके सर, और एक क्वेश्चन था, मतलब इंटरव्यू का जो टाइमिंग रहता था वो ड्यूरेशन कितने आवर्स मतलब कितने मिनट्स का रहता था आपका इंटरव्यूअर के साथ? इंटरव्यू के साथ आपके आंसर पे डिपेंड करता है। एक इंटरव्यू मेरा 1 घंटा चला था, पर वो तो बैठ के आराम से हंसी मजाक चल रहा था आराम से। इंटरव्यू में कुछ नहीं हुआ, ना कोई सिलेक्शन हुआ, क्योंकि ओके। उन्होंने सीधा केवल कुछ नहीं पूछा, डाटाबेस से लेना देना नहीं था उनका भी। मैं प्रिपेयर करके बैठा था ओरेकल डाटाबेस, वो मेरे से एसक्यूएल और लाइनेक्स के क्वेश्चन पूछ कम। रहे थे। सीएच मोड क्या होता है, कॉपी कमांड क्या होता है, एसक्यूएल के बहुत सारे क्वेश्चन, ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, और माइंड सारा ओरेकल में सेट कर रखा था अपना मैंने। मतलब डिपेंड करता है, मतलब वो इंटरव्यूअर कैसा है उसके दिमाग के ऊपर है हाँ वो सब कैसे आ मतलब। जाए, अब पैनल में एक एसक्यूएल का आ जाए तो उसी के ऊपर आ जाएगा कि ना एंटर। अब वो ओरेकल से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन्होंने अपना लैपटॉप ओपन करके उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन ओरेकल से। पर इनर सर मैं आउटर जॉइन आपको को आप व्हाट्सएप पे कितना दिन। मैसेज करूँ क्या, मतलब आप हाँ फ्री उसके लिए टाइम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो फ्री हूँ 20 तारीख तक, बाकी ऑफिस में जाके पता लगेगा। ठीक है सर, चलेगा। ओके, थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू। तो डेटा कार्ड पे क्या क्वेश्चन पूछे थे सर आपको? डेटा गार्ड में मेरे से उन्होंने पूछा था कि डू यू हैव ए नॉलेज अबाउट डेटा गार्ड, तो मैंने उनको सीधा बोला था आई हैव बेसिक नॉलेज अबाउट डाटा गार्ड, आई परफॉर्म द इंस्टॉलेशन इन डाटा गार्ड विद माय सीनियर्स। बस और दिस टेक, और एक दो इंटरव्यू में बोल दिया था सीधा, दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल इन माय कंपनी। बट जहाँ मैंने बोला था कि परफॉर्म विद माय सीनियर, तो वो पूछ लेते हैं कि इंस्टॉलेशन के स्टेप बताइए। आपके वर्ड वो कैच करते हैं कि आप क्या वर्ड बोल रहे हैं। और कुछ आपके इंटरव्यू कई बार ऐसे हो जाते हैं 2 राउंड में होने होते हैं, जैसे आपसे सीधा पहले ही इंटरव्यू की कॉल आती है कि आप राज बात कर रहे हैं, ठीक है आपके पास 5 मिनट का टाइम है, हम जॉब के लिए बात करना चाहते हैं, इस तरीके से जैसे भी वो करते हैं बात इंटरव्यू। तो उसी वक्त वो आपसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, उन्हें नॉलेज होती है जैसे ओरेकल की, तो वो आपसे बात करते करते आपसे एसपी फाइल और इन सब के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बाद वो आपको अगले राउंड के लिए भी बोल सकते हैं। और सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सर, जैसे कि आपको मतलब वो कॉल पे पूछते थे, मतलब हम्म। आप आंसर कैसे करते थे? मतलब वो पूछते रहेंगे ना आपका प्रोबेशन पीरियड क्या है, मतलब सॉरी नोटिस पीरियड क्या है कंपनी में, आप करंटली कौन से हाँ कंपनी में वो working ये चीज करते ये हैं? जरूर पूछते हैं कि आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का है। आप बोलते हैं कि मेरा 30 डेज का है, नेगोशिएबल है आपका, कैसा है, ऑन पेपर है नहीं है। मैंने मोस्टली यही बताया था कि मेरा 30 डेज का है, बट कंपनी विल बी फ्री विद इन 15 डेज। मोस्टली इमीडिएट ज्वाइनर बताइए अपने आप को, और 15 डेज ही बताइए आप उनको कि हाँ मैं 15 डेज के अंदर अंदर फ्री हो जाऊंगा। और आप उनको इतना मत दिखाइए कि मैं 30 डेज के बाद ही अवेलेबल होऊंगा, मैं इतना काम करता हूँ कंपनी के अंदर की कंपनी मेरे को 30 दिन से पहले नहीं छोड़ेगी। और आप क्या बताते थे, मतलब बेंच पे हो क्या, करंटली आई एम वर्किंग इन माय नहीं नहीं, कंपनी? आप बेंच पे मत बताइए उन्हें। आप बताइए कि अभी अभी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अगर आप प्रोजेक्ट का नाम, तो जितना हो सके उतना दूर रहिए प्रोजेक्ट का, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है प्रोजेक्ट वर्ड से ही दूर रहिए। ओके ओके, ठीक है। अगर आपने प्रोजेक्ट का नाम ले दिया या सर्वर का नाम ले दिया, डाटाबेस का नाम उनके सामने ले दिया, तो वो वहीं से क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें लोगों को भी नॉलेज नहीं है कि वहाँ कितने डाटाबेस आप बताओगे, यस यस, करेक्ट कितने जीबी करेक्ट। का डाटाबेस है आपका, कितने उसका है, कितने डाटाबेस आपके वर्किंग में है, कितने प्रोडक्शन में है, कितने टेस्टिंग में है, इसमें से भी फिर ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं तो वो ना अपने डिफिकल्ट होता रिज्यूम रहेगा में, ना।
ना, इसीलिए मैंने अपने रिज्यूम में गेला प्रोजेक्ट नाम की क्या चीज होती है, तो माइंड से ही निकाल रखी है मैंने। हाँ ठीक है सर। लेकिन ओके सर। इसमें क्योंकि पूछते है ना ये कि आप किस प्रोजेक्ट में थे, आपका मतलब ऐसा। मैं वो बताने प्रोजेक्ट वर्क से बहुत दूर रहा, तो मेरे से ऐसे मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि कितने क्या प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन सा हैंडल करा आपने, तो उस समय बच के रहा प्रोजेक्ट से। हेलो। आपकी इंटरव्यू ऑनलाइन हुई थी या ऑफलाइन? ऑनलाइन इंटरव्यू है, सारे ऑनलाइन। ओके। मोस्टली एक बात और बताना चाहूंगा आप सबको, अगर आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट होता है और वो गवर्नमेंट सेक्टर का होता है, मतलब उनका क्लाइंट, हाँ। मैं सबको बताना चाहूंगा, अगर कंपनी तो प्राइवेट है पर उनके जो क्लाइंट है गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, तो आप बिंदास होकर इंटरव्यू दीजिए। वहां आप सोच के चाहिए कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, चावल वावल तो और नहीं चाहिए प्रसाद को? क्योंकि वहां आपका पे वो, अभी जिसमें हुआ है उसका क्लाइंट? हाँ, एक तरीके से आप गवर्नमेंट सेक्टर ही समझिए उसको, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना नॉलेज नहीं होता है उन लोगों को, उन्हें मोटा मोटा नॉलेज होता है, वो किस्मत पे डिपेंड करता है कि सामने कोई ऐसा फंस जाए। उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में आपके डॉक्यूमेंट ही वो लोग देखेंगे, कितना एक्सपीरियंस कितना कुछ है। गवर्नमेंट में तो आप आराम से बैठ जाइए, आपको पता लगे ना गवर्नमेंट क्लाइंट है इनका और वो इंटरव्यू लेने वाला है, तो बिंदास होकर बैठिए आप वहां पे तो जाके। वो एसपी फाइल पूछे, आप एसपी फाइल का नाम लेके बस हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए वहां पे, तो इंग्लिश में जो बोलना है बोल दीजिए। सर खतरनाक टिप दे दी आपने। नहीं, बट ऐसा है, पता कैसे चलेगा कि जिस इंटरव्यू में हम दे रहे हैं वो उसका क्लाइंट कौन सा है? मैंने बिकॉज वो सर मैं, डिस्क्लोज नहीं मैं करेंगे नहीं, वो बताते हैं स्टार्टिंग में, बता देते हैं कि हमारा क्लाइंट कौन है। इंटरव्यूज में। नहीं, वो आपको जेडी जेडी में भी आपको लिख के दे देते हैं कई बार, और वो खुद भी बता देते हैं कि हमारा क्लाइंट ये है। ओके। मैंने अपने 4 इंटरव्यू फेस टू फेस दिए हैं। आपका सीजीओ का कॉम्प्लेक्स है दिल्ली, आर्मी कैंट, बकायदा लेफ्टिनेंट और मेजर और लेफ्टिनेंट जनरल 3 जने बैठे थे वहाँ, आर्मी एयरफोर्स को वहां भी इंटरव्यू दिया था वहां, बट मेरे से उन्होंने ओरेकल का सर्टिफिकेशन मांगा था। सर गवर्नमेंट सेक्टर में सर्टिफिकेशन तो बहुत इजी है। होने से मतलब इफेक्ट गिरता है क्या मतलब पैकेज में सर? सर्टिफिकेशन होने से पहले तो आपका रिज्यूम जल्दी सिलेक्ट हो जाता है, पैकेज में तो आपकी नॉलेज अच्छी है तो पैकेज वहां से भी बढ़ सकता है। सर्टिफिकेशन के लिए आपको मेरा मानना यह है कि आपका रिज्यूम जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा सर्टिफाइड से। ओके सर ओके। सर सर्टिफिकेशन एक का मेरा बार, हाँ बोलिए, आप कंप्लीट करिए सर पहले। सर्टिफिकेशन का मेरा कहने का मतलब ये हो गया, एक सेब कश्मीर का है और एक हिमाचल का है, तो आपको कश्मीर का सेब समझ के जल्दी उठा लेंगे, सस्ते में मिल रहा है उठा के रख लो। ये तो बात सही है। सर एक बार मतलब पूछना था, मतलब आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे, मतलब जैसे कि प्रीवियस कंपनी का ऑफर लेटर वगैरह कुछ मांगा रहेगा ना? हाँ, सब मांगेंगे, सब मांगेंगे वो आपसे, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, और और जैसे आपका कि मतलब सर पीएफ का इशू होता है, मतलब वो पीएफ का दिखाना नहीं रहेगा तो क्या बताना पड़ेगा उधर? 5 लाख से ऊपर आप सैलरी मत बताओ अपनी। 5 लाख के नीचे? 4.89 बता दीजिए। 28? 5 लाख के ऊपर, 5 लाख से ऊपर आपका कोई फॉर्म 16 नहीं चाहिए आपका। एचआर मैम ने मुझे बताया लेनोवेट से, उन्होंने बताया फोन नंबर 16 की भी जरूरत नहीं है ना, आपका पीएफ आपके ऊपर रहता है, आपको डिडक्शन कराना है नहीं कराना है। ओके हाँ। ठीक है, मतलब ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट था सर, क्योंकि पीएफ की वजह से पकड़ जाते हैं मतलब नहीं, वो फ्रेशर आपको स्टूडेंट्स। कई इंटरव्यू आपके पास ऐसी कई बार कॉल आएगी तो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे, डू यू हैव पीएफ अकाउंट, आप कहते हैं नो। फिर अगला उनका क्वेश्चन होगा, डू यू हैव फॉर्म 16, आप कहते हैं नो, तो फोन कट कर देंगे वो। तो आप मैं अब जो सीखा है तो उनको आप ये आंसर दे सकते हैं, माई सैलरी इज बिलो द 5 LPA, तो आई हैव नो पीएफ अकाउंट एंड फॉर्म 16। सर मेरे केस में क्या है सर, मतलब जैसे कि मतलब मैं 1.4 ईयर टेक महिंद्रा में किया था काम, तो उधर मुझे हम्म। पीएफ वगैरह मिलता था। जो अभी मैं करंट कंपनी हाँ, मतलब कर रहा हूँ तो उसमें नहीं मिल हम्म, रहा है, मतलब ये मतलब हम्म। बता सकते हैं मतलब?
हाँ, तो आप उन्हें बता सकते हैं इधर मैंने नहीं कटवाया, मेरे को जरूरत नहीं लगी, या फिर अब मेरा नहीं कटता, उन्होंने पूछा था लास्ट में मेरा कटता था, आप उसका अकाउंट अगर एक्टिव है तो आप उन्हें दे सकते हैं। हम्म। हम्म। मतलब टेकम का दिखा सकता हूँ पिछली देखिए बार का देखिए, जो भी अगर कुछ है। अगर आपका सब कुछ ओरिजिनल है तो आप हाँ। बेधड़क ओरिजिनल चीज बताइए, उसमें आपका वेरिफिकेशन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप बच के चलेंगे। अगर आपको कुछ फेक है तो आपको थोड़ा दिल में भी डर रहेगा कि ये मेरा फेक है, तो आपको उसको फेस करके चलना पड़ेगा कि मैं ऐसी चीज बताऊं कि ये ना फंसे यहाँ पे, क्योंकि वो नोट करते हैं। कल मेरे से पूछा भी गया था, जो बॉम्बे की कंपनी थी उसके क्लाइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उन्होंने पूछा भी था कि लास्ट जो कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट है नहीं है, तो मैंने उन्हें बताया था कि ये कंपनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, थर्ड पार्टी है। आपको अगर फेक लगाना है तो मोस्टली मैं यही कहूंगा कि आप थर्ड पार्टी के यहाँ दिखाइए कि मैं थर्ड पार्टी के यहाँ वर्क कर रहा था, तो वो ऐसा काम नहीं दिखाती। थर्ड पार्टी बहुत सारी है कि आपको ऑफर लेटर देती हैं, बहुत है नहीं देती हैं आपको। थर्ड पार्टी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बेस ना सर, करेक्ट? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस ही होती है मोस्टली थर्ड पार्टी। ओके। आपने मतलब बहुत सारी क्वेरीज थी जो सॉल्व करी, जी जी। और आपके भविष्य के लिए हमारे तरफ से आपको अरे हार्दिक हार्दिक नहीं, शुभकामनाएं सर। अरे धन्यवाद। नहीं, किसी को हेल्प मिले, मेरी भी हेल्प करी है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल कि सर। मैं यहाँ अपने आप ही पहुंच गया यहाँ पे। नहीं सर, आपने जो मोटिवेशन दिया है ना सर, क्योंकि सेम केस मेरा भी है अभी फिलहाल। आपके जितना नहीं है, मतलब 12-13 साल, अभी मुझे सिर्फ 1.5 साल हुआ है घर पे हूँ मैं। पर आप हम्म। आपने जो बताया प्रोसेस, तो मतलब दिमाग में छप गया कि कैसे क्या करना है, क्या रोड मैप बन गया है, कैसे करना है क्या नहीं। अगर मुझे आप सर अभी एक घर पे थोड़ा रह सा। के। क्वेश्चन मेरा था, अगर जी जी। कुछ वैकेंसी वगैरह आता है दिल्ली से गुड़गांव से तो आप हमें मतलब शेयर कीजिए, हम आप पे कांटेक्ट में बिल्कुल रहेंगे ये चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका करंट आप ना मतलब गूगल, लोकेशन आप क्या है सर? गूगल पे मेरा करंट लोकेशन टैली। और आप ना आपका जब जॉब खाली लोकेशन बैठ भी दिल्ली होना है ना? आप जब खाली बैठे हो ना, तो आप उसको गूगल पे डाल दीजिए, ओरेकल DB8 या डाटाबेस एडमिन की जॉब डाल दीजिए। वो सीधा naukri.com और भी प्रोफाइल से खुलती है, सीधा लिंक पे क्लिक करके वो अप्लाई होता जाता है। अप्लाई करने में एक क्लिक ही जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, आप 1 घंटे में कम से कम 15 से 20 कंपनी में अप्लाई करेंगे, एक या दो की तो आएगी। खाली बैठे किसी से बात करिए, मैं यही करता था, आधी स्किल मिल रही है, 10 में से 3 मिल रही है, अप्लाई कर दिया, आएगा कल तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जब भी खाली बैठे हैं, जब भी खाली बैठे हैं। हेलो। राइट सर। हेलो जी सर। जी। लेकिन 2.5 का एक्सपीरियंस लगाते हैं तो कोई कॉल नहीं आता है। मैं बताता हूँ, आप उसमें ना naukri.com पे 3 years 1 month डालिए, जिसका 2 और 3 के बीच में कोई भी एक्सपीरियंस, अगर मेरा मानना ये है, अगर कोई भी 2 और 3 के बीच में है रिज्यूम में, तो आप उसको ना naukri.com या किसी प्रोफाइल पे 3+ का शो करिए, 3 years 1 month 2 month ऐसा दिखाइए उसको। पर आप अपने रिज्यूम में उसको 2 years समथिंग मेंशन कर दीजिए या 3+ लिख दीजिए। और कभी भी उसको मत बताइए कि आप 2 years 2.5 years है या कुछ है, अप्रोक्सीमेट बताइए उसको, अप्रोक्सीमेट 3 years। वो आपसे पूछेगा ही नहीं कुछ। कोई भी, आपको पता है, कोई भी हेडलाइन नहीं पढ़ने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता कि इसकी हेडलाइन में क्या लिखा है, सबको पता है ये कॉपी पेस्ट करके आएगा। फोटो में तो हम लोग सब अच्छे लगते हैं। ये बात तो सही है। हाँ, वो आपकी केवल करंट कंपनी और प्रीवियस कंपनी और क्या वहाँ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, उनके आप पॉइंटों को खोल दीजिए कि मैं इस कंपनी में ये इतना साल काम करा है, इस साल से इस साल तक, या प्रेजेंट में भी हूँ, वहां मेरे ये काम थे, एटलीस्ट 5 पॉइंट तो आप लिखिए उसके बारे में, और उन्हीं से वो क्वेश्चन उठा लेगा आपको। तो मतलब सर मोटा मोटा देखा जाए तो मतलब आप अपन जो रिज्यूम में पुट ऑन कर रहे हैं, मतलब जो भी हाँ, बात लिख रहे हैं, मतलब आप उसी ये से क्वेश्चन समझिए, आएंगे। हाँ आप ये समझिए, जो आपके हाथ में रिज्यूम है ना, जो आप उसको दे रहे हैं, वो आप उसे क्वेश्चन पेपर भी आप ही दे रहे हैं। मतलब हमें ही वो है, मैनिपुलेट करना है उसको, उस चीज हाँ, को। आप उसे क्वेश्चन पेपर आप ही दे रहे हैं उसको। वो रिज्यूम से बाहर पूछेगा नहीं, अगर आपको रिज्यूम से बाहर पूछता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मेरी कंपनी में नहीं है, इसलिए मैं स्विच करना चाहता हूँ। जी वो जी। जिस मतलब पुरानी कंपनी से वेरिफिकेशन करते हैं क्या? हाँ, पुरानी कंपनी से वो वेरिफिकेशन, पुरानी कौन सी, जिसमें करंट में वर्किंग कर रहे हैं या उससे भी पुरानी? यस सर, यस सर, जिसमें अभी करंटली वर्किंग कर रहे हैं वो। हाँ, उससे आप उससे करेंटली जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, पर बहुत सी छोटी कंपनियां हैं जो वेरिफिकेशन नहीं करती हैं।
वो आपके डॉक्यूमेंट पे देखेंगे कि इसे इतना ही नॉलेज है, ठीक है, फिर ज्यादा नहीं करते, क्योंकि आपको जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वेरिफिकेशन के प्रोसेस में भी उन्हें पैसा देना होता है। मेरे को कल पता लगा है टीसीएस जो है ना वो पैसा देती है, टीसीएस 1 लाख एक एम्प्लॉय पे खर्च कर देती है वेरिफिकेशन के ऊपर। वो आपके कॉलेज तक से उठा सकती है कि आपने कौन से कॉलेज से पास आउट करा है, वो वहां भी जाके देख सकती है, जो मेरे को कल बताया गया है इस बारे में। सर वे लोग तो 10वीं तक जाते हैं, मतलब 10वीं का स्कूल कहाँ था, एड्रेस कहाँ था, वो सारी चीजें निकाल निकाल के निकालते वो लोग। अब ये जो जनरल जिसकी ये ज्यादा वेरिफिकेशन हुई करती होगी है। उसको पता होगा कहाँ तक है। हाँ, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस तो हो गई। देखा जाए ना सर, वैसे टीसीएस ही नहीं, बाकी मतलब बहुत सारी कंपनियां जो वेरिफिकेशन मतलब इजी कर देती है, ज्यादा बड़ी नहीं लेती। वो आपके जो आप डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करते हैं ना, अगर आपका उसमें परफेक्ट कहीं भी मिसमैच या कुछ उन्हें लगता है तो वो फिर एक डाउटफुल में आ जाता है, तो फिर उन्हें करना पड़ जाता है। मेरे हिसाब से तो ये है। मैंने अभी तक सीरियसली बताऊं तो मैंने उन्हें बैंक अकाउंट नंबर ही नहीं दिया अपना, क्योंकि मेरा पीएफ वाला मैटर था। मैंने बैंक से रिलेटेड दूर ही रखा कि बैंक का नाम ही ना आने दो, वो ज्यादा सही है। राइट सर, राइट। हम्म, वो ये है, जिस चीज को से आपको अगर लग रहा है ना कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदायक है, तो उसका नाम ही मत लो। हेलो जी। सर, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें पीएफ नहीं था ना, मतलब आपने नहीं दिखाया ना? नहीं नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने कुछ मतलब जो कलीग है, कुछ मेरे जो लेबर भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा था इस बारे में पीएफ से रिलेटेड इशू, तो उन्होंने कहा वो 5-5 साल के हैं, वो कहते हैं हम नहीं कटवाते अपना पीएफ, हमें नहीं कटवाना अपना पीएफ, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको पीएफ कटवाना ही कटवाना है। और सैलरी का कैसे किया आपने, मतलब कैसे दिखाई, अकाउंट में डाली है कैसे फिर? नहीं, अकाउंट में क्यों, आपकी सैलरी स्लिप वहां से मंगवा सकते हैं, आप किसी कंपनी को बोल सकते हैं कि मतलब वो सैलरी स्लिप मांगते हैं, हाँ ठीक है मैं अपनी कंपनी से सैलरी स्लिप मंगवा के आपको दे देता हूँ, कैश में मिलती थी। ओके ओके, थैंक यू सर। जी। अगर तो आप आपने उसको बहुत सैलरी सारे अगर उसको दिखाते लूपहोल हैं ना आज फेक बता में कि दिए आप सर। उन्हें, हाँ नहीं, अगर आप उन्हें फेक में दिखाते हैं कि हाँ सैलरी स्लिप में, आप उसे अगर बाय डिफॉल्ट अपने अकाउंट नंबर दिखा दिया तो वो आपका अकाउंट स्टेटमेंट भी तो मांग लेंगे, वो कहाँ से आप दिखाएंगे फेक। हाँ इसलिए मेंशन ज्यादा वो रखे तो ज्यादा ठीक है ना, कि सैलरी उसमें अकाउंट नंबर ही ना जाए, वो कॉलम ही और ना हो, वो ज्यादा बेटर है। और रेज्यूम में प्रोजेक्ट मेंशन नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मतलब वो नहीं है, हम्म नहीं, अगर प्रोजेक्ट मेंशन करते तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। हम्म, आपने प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया, उसी से 5 क्वेश्चन उठेंगे ना आपके लिए कि आप क्लाइंट कहाँ कहाँ पे है, क्लाइंट का एड्रेस ही एक बार पूछ लिया, आपको पता ही नहीं है अमेरिका में कहाँ पे है। ओके, तो सबके अगर क्वेश्चन हो चुके हो तो लेट्स कंक्लूड द सेशन। इसका हेलो। Yes, I have done with my questions. यस मैम। ओके ओके, आज आप आए और सबके इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन करके सबके क्वेरीज सॉल्व की, मतलब बाकी थैंक लोगों को यू। भी थोड़ा रोड मैप मिल गया यस मैम। कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। यस मैम। मतलब यस मैम। बहुत है। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम।